हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे साबूदाने का पापड़, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। ये कितना सुंदर एकदम मिरर की तरह बनकर तैयार हुआ है। इसकी फुल डिटेल्स वीडियो हम आपको बनाकर दिखाएंगे। हम आगे आपको इसको फ्राई करके भी दिखाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को बनाते हैं। पहले बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे केतली में पानी गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। जब पानी में ऐसे उबाल आने लगे तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें हम साबूदाने को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने हाफ केजी के साबूदाने लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद इसे 2 घंटा के लिए हम रेस्ट पे रख दिए और इतने देर में हमारा साबूदाना जो है वो फुलकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम मिक्सी के जार में रखेंगे और इसको एक फाइंड पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमारा ये जो साबूदाने का पेस्ट है वह तैयार हो चुका है। जितना थिकनेस चाहिए उतना पे तो इसको हम कढ़ाई में रखेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे हाफ केजी का जो ग्लास है इससे 3 ग्लास इसमें पानी ऐड किया हुआ है। और जब हम साबूदाने को वो गर्म पानी में डाले हुए थे तो उस टाइम यहाँ पे हम 1 ग्लास पानी पहले से रखे हुए थे, यानी हम पूरे इसमें 4 ग्लास पानी को ऐड किए हैं। उसके बाद इस जो साबूदाने का आपको पेस्ट दिख रहा है यह बहुत ही ज़्यादा थिकनेस हो गया है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। और जब यह अभी तो गर्म है नहीं, तो आप चाहे तो इसे अपने हाथों की मदद से भी इसे मसल कर इसमें अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कलछी से कर रहे हैं, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये जो साबूदाने का पेस्ट है वह पानी में अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम कर लेंगे अपने गैस को ऑन। तो चलिए हम अपने गैस को ऑन करते हैं। तो हमारा गैस ऑन हो चुका है और ध्यान रखेंगे कि हम जो गैस का फ्लेम है उसको हाई रखेंगे। और उसके बाद हम इसको ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि चूँकि साबूदाना है तो यह पैंदी में बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो इसको थोड़ी देर पे आपको चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा साबूदाना जो है पीछे से पैंदी में नीचे से पकड़ लेगा और इसकी वजह से इसका स्वाद बिगड़ सकता है। तो इसको हम थोड़ी देर पर ऐसे चलाते रहेंगे। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर। एंड आपको वीडियो कैसा लगा उसका कमेंट करना ना भूलें। तो यदि आपको इसकी रेसिपी बनाना है तो आप इसे सेव कर लें। और यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और आप यह फास्ट नाश्ते के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यानी यदि आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं और आपके रूम में या फिर घर पे कोई नाश्ते का सामान नहीं है तो इसे आप नाश्ते के रूप में दे सकते हैं। तो चलिए हम आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमारे साबूदाने में उबाल आ चुका है, तो इसमें डालेंगे कलौंजी, जिसे हम मंगरेल भी कहते हैं। उसके बाद डालेंगे अजवाइन और नमक स्वाद अनुसार। और इसमें कलर के लिए आप हल्दी ऐड कर सकते हैं। आपको अगर वाइट कलर ही चाहिए तो आप हल्दी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ ऐड किया हुआ है मिर्च। आपको अगर इसे नहीं ऐड करना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमने ऐसे कलछी को ऊपर ही ऐसे हल्के हाथों से चलाएंगे, जिससे जो हमारे मसाले हैं ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। और इसको हम पैंदी में लगने ना देंगे, इसलिए हम इसे अपने हाथों को प्रेस करते हुए अच्छी तरह से चारों तरफ से चलाएंगे और बार बार चलाएंगे। चूँकि हमारा पेस्ट गाढ़ा हो चुका है और उबाल आ गया है तो इसमें बहुत जल्दी ही पैंदी में जलने का डर रहता है। तो इसे बार बार आप चलाते रहें। और देखिए हमारा ये जो मैटर है वह लगभग तैयार हो चुका है। तो देखिए इसमें उबाल आने लगे हैं, बुलबुले भी आने लगे हुए हैं। तो इसको हम अब गैस को ऑफ कर देंगे। तो चलिए हम इसको 1-2 बार और चला लेते हैं और चलाने के बाद गैस को कर देते हैं ऑफ। और चलिए इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसको ठंडा होने के लिए आप चाहे तो इसमें ही छोड़ सकते हैं, लेकिन जल्दी ठंडा होने के लिए यहाँ पे हमने 2 बर्तन में इसको रख लिया हुआ है और इसे ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पापड़ का शेप देंगे। तो तब तक इसको ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ देते हैं। ऐसे बीच बीच में चलाने से ये होगा कि हमारा जल्दी ये जो मैटर है ठंडा हो जाएगा। तो देखिए ठंडा हो चुका है और हमने इसे एक बॉल में सबको रख लिया हुआ है। और अब इसको हम ले चलेंगे धूप में। और देखिए जो ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा हो चुका है हमारा मैटर। तो इसलिए हम हल्का ये पतला ही रहता है, तो हम इस गैस पे से इसको ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लास्टिक को वॉश करके रख लिया हुआ है। हम अपना ये जो पापड़ है जब बनाएंगे प्लास्टिक पे ही बनाएंगे, ताकि इसमें आसानी से ये छोड़ देता है, चिपकता नहीं है। तो यहाँ पे हमने प्लास्टिक को वॉश करके सुखा लिया हुआ था। अब इस पर हम पापड़ डालेंगे। तो इस पर हम आप चाहे तो हम यहाँ पे चम्मच लिए हुए हैं बड़ा वाला, आप चाहे तो छोटी चम्मच अगर छोटा छोटा पापड़ बनाना चाहते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे कलछी का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम ऐसे छोटे छोटे
इसको रख लेंगे अपने जो ये प्लास्टिक है उस पर, और इसको हम ऐसे गोल गोल, आपको जो शेप देना है, गोल रखना है, लंबा रखना है, जैसे चारकोल की तरह रखना है, जैसे शेप देना है आप इसको वैसे शेप में रख सकते हैं। तो और ध्यान रखेंगे ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे। ज़्यादा पतला हो जाएगा तो इसको जब हम पलटेंगे तो उस टाइम टूट जाएगा, और ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो ये टाइट टाइट हो जाएगा। तो देखिए हम जैसा आपको दिख रहा है इतना ही पे रखेंगे कि बस ये हमारा जो प्लास्टिक है वह दिखे नहीं और हल्का हल्का उसका कलर दिखे, बस वैसे ही इसको सबको ऐसे ही रख कर फैला लेंगे। तो चलिए ऐसे ही हम ये जो हमारा मैटर है सबको पापड़ डाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए है ने यहाँ पे मैंने सारे जो मेटर थे उनको पापड़ के रूप में बदल दिया हुआ है। और चलिए अब इसको हम धूप लगने देते हैं, और इसके बाद हम आएंगे 2-2.5 घंटे के बाद फिर से इसको पलटने के लिए, क्योंकि यह जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तो ये पलटा नहीं पाएगा। तो हम जब हल्का सा ड्राई हो जाता है, हल्का सूख जाता है, ऊपर की परत सूख जाती है, तब इसको हम पलट देते हैं। तो देखिए हमारे ऊपर की परत सूख चुकी है लेकिन अंदर से गीला है, तो ऐसे हम सबको ऐसे पलट लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो नीचे का परत है वो भी अच्छी तरह से सूख जाएगा, और ये हमारा एक दिन में ही सूख कर तैयार होने वाला पापड़ है। तो चलिए देखिए हमने यहाँ शाम हो चुका है और सारे पापड़ को ला लिया है और एक दिन में ये सूख गया है। देखिए कैसे शीशे की तरह हमारा दिख रहा है, कितना पतला हुआ है। तो इसलिए हम ज़्यादा मोटा या फिर ज़्यादा पतला नहीं डालते हैं। और चलिए अब इसको हम फ्राई करके दिखाते हैं। ये कितना सुंदर हमारा पापड़ जो है बनकर तैयार हुआ है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा रखा हुआ था, और उसमें डालेंगे अब ऑयल। तो चलिए आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं। मुझे अभी फ्राई ज़्यादा नहीं करना था, बस आप लोगों को दिखाने के लिए फ्राई करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल कम डाला हुआ है। आपको अगर ज़्यादा फ्राई करना है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा जो पापड़ था बहुत ही छोटा था, लेकिन ऑयल में जाने के बाद देखिए इसका आकार भी बढ़ गया और यह बड़ा हो गया। तो ऐसे ही आप ऐसे दोनों तरफ से पलट कर फ्राई कर ले, और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और साथ ही यह बहुत ही क्रिस्पी होता है। आपको हम इसको तोड़ के दिखाते हैं कि ये कितना क्रिस्पी हुआ है। इसको हम हल्के ही हाथों से पकड़ते हैं तब भी यह टूट जाता है, और ये बच्चों या फिर बूढ़े हो या फिर यंग हो सबको बहुत ही पसंद आता है। तो देखिए हमें यहाँ पे तोड़ा हुआ है, कितना ये क्रिस्पी है, आपको दिख ही रहा होगा। और इसको हम अब एक बार और तोड़ के दिखाते, देखिए हम कितनी हल्की हाथों से प्रेस किए हैं और इसका साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, लव यू गाइस, टेक